नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय की यात्रा पर चलेंगे, जहां नारद मुनि सूत गोस्वामी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भक्ति का मार्ग हमें परम ज्ञान और आनंद की ओर ले जाता है। आइए इस दिव्य ज्ञान में गहराई से उतरें। प्राचीन काल में जब संसार अभी अपने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में था, एक दिव्य आभा आकाश में प्रकट हुई। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश की किरणें थीं और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी। आकाश में उनका आगमन ऐसा था जैसे स्वयं ज्ञान का प्रकाश धरती पर उतर रहा हो। नारद मुनि की वीणा से निकलने वाले स्वर वातावरण में गूंज रहे थे। हर स्वर पोम की पवित्र ध्वनि से भरा हुआ था। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और फूल अपनी सुगंध बिखेरने लगे। यह दिव्य संगीत हर प्राणी के हृदय को छू रहा था, मानो स्वयं भगवान का संदेश लेकर आया हो। एक शांत आश्रम में, जहां ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे, नारद मुनि का आगमन हुआ। उनके पैर धरती पर पड़ते ही सभी साधकों ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरों पर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव थे। सबसे वृद्ध ऋषि ने उठकर नारद जी का स्वागत किया। हे देवर्षि, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। आपका आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य है। कृपया हमें अपने ज्ञान से आलोकित करें। नारद मुनि ने अपनी वीणा को एक ओर रखा और आश्रम के मध्य में विराजमान हुए। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान की झलक थी। उन्होंने कहा, मैं त्रिलोक का भ्रमण करता हूँ और देखता हूँ कि सभी प्राणी सुख की खोज में भटक रहे हैं, परंतु वास्तविक सुख तो आत्मज्ञान में है, जो भगवान के प्रेम से ही प्राप्त होता है। एक युवा साधक ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, हम संसार में रहकर भी कैसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं? नारद जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति वह सेतु है जो संसार और परमात्मा को जोड़ती है। जैसे नदी अपने आप सागर की ओर बहती है, वैसे ही भक्त का हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर खिंचता है। प्रेम और समर्पण से भरी भक्ति ही सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। नारद मुनि ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा, मैंने देवलोक से लेकर पाताल तक का भ्रमण किया है। मैंने देखा है कि जहाँ हरि नाम का कीर्तन होता है, वहाँ दुख और अज्ञान के अंधकार का नाश होता है। जैसे सूरज के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण करते ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। आश्रम में उपस्थित एक वृद्ध साधक ने पूछा, हे देवर्षि, माया के बंधन से मुक्त होने का क्या उपाय है? नारद जी गंभीर हो गए और बोले, माया एक ऐसा जाल है जिसमें सारा संसार फंसा हुआ है। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आकर स्वयं अग्नि बन जाता है, वैसे ही साधक भगवान के भक्तों के संग में रहकर भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और उसके तारों को छेड़ा। वीणा से निकली दिव्य ध्वनि से सारा वातावरण पवित्र हो गया। उन्होंने गाना शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की ध्वनि से सभी साधकों के हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे नारद जी का कीर्तन बढ़ता गया, साधकों के हृदय में दिव्य प्रेम का प्रवाह बढ़ने लगा। कुछ साधक आनंद में नृत्य करने लगे, कुछ की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। नारद मुनि ने इस अवसर पर समझाया, यही है भक्ति का सार, जहां आत्मा परमात्मा के प्रेम में डूब जाती है। कीर्तन के बाद नारद मुनि ने भागवत धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया। उन्होंने कहा, सत्य, दया, तपस्या और शौच ये 4 स्तंभ हैं जिन पर धर्म का महल खड़ा है। इन गुणों को अपने जीवन में धारण करो और भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करो। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। एक अन्य साधक ने पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में धर्म का पालन कैसे करें? नारद जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, कलयुग में मनुष्य के पास समय, शक्ति और बुद्धि की कमी होती है। इसलिए इस युग में हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम लेते ही भगवान स्वयं वहां उपस्थित हो जाते हैं। इन 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक को भी पूर्ण श्रद्धा से अपनाने वाला मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। सूर्यास्त के समय आश्रम का वातावरण दिव्य ज्ञान से भर चुका था।
नारद मुनि ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, जैसे सूर्य अपना प्रकाश सभी पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही भगवान का प्रेम सभी प्राणियों पर समान है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हृदय के द्वार खोलकर उस दिव्य प्रेम को अंदर आने दें। प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। रात्रि के आगमन के साथ आकाश तारों से जगमगा उठा। नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और आश्रम के साधकों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मेरा संदेश अपने हृदय में संजो कर रखना, भक्ति का दीपक सदा जलता रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश की आभा थी और उनकी वीणा से निकलती मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। नारद मुनि के जाने के बाद भी उनके दिव्य संदेश की गूंज आश्रम में बनी रही। साधकों के हृदय में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ था। वे सभी अपने अपने आसनों पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए, नारद जी के बताए भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए। आश्रम के ऊपर चमकते तारे मानो इस दिव्य ज्ञान के साक्षी बन गए थे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनने वाला था। प्रभात की पहली किरण के साथ आश्रम के साधक उठे और अपने दैनिक कर्मों में लग गए, लेकिन अब उनके कर्मों में एक नई दिव्यता थी। उनके मुख पर आत्मिक शांति की आभा थी। नारद मुनि के आगमन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। वे अब भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चल रहे थे, यह जानते हुए कि इस मार्ग का अंत परम आनंद और मोक्ष में होगा। आश्रम के प्रमुख ऋषि ने सभी साधकों को एकत्र किया और कहा, नारद मुनि का आगमन हमारे लिए दिव्य अनुग्रह था। उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को हम अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। सभी साधकों ने एक स्वर में तथास्तु कहा और इस प्रकार नारद मुनि के दिव्य संदेश का प्रसार शुरू हुआ, जो आज भी भक्ति परंपरा के रूप में जीवित है। मित्रों, आज हमने नारद मुनि के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को जाना और समझा कि कैसे भक्ति का मार्ग हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए अध्याय के साथ वापस आएंगे। नमस्ते।